एज इंडियंस हमारी टेंडेंसी होती है डॉक्टर की विजिट डिले करना। वो सोचते हैं ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन देखते हैं, बुखार ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगा। परफेक्टली फाइन, मैं इसको चैलेंज नहीं करूँगा। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो मैंने लिस्ट आउट करे हैं जिसमें आपको अर्जेंट डॉक्टर केयर लेनी चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, उनसे क्या हो जाता है? तो मैं ऐसे भी नहीं बताने वाला हूँ कि आपको ये अगर सिम्टम है तो आपको यही हो जाएगा। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब उस सिम्टम के बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। लेकिन जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस का प्रोग्नोसिस, मतलब उनका फ्यूचर कोर्स, उस डिजीज़ का कोर्स अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब अनलेस ट्रीटेड, अगर ट्रीटमेंट ले लिया, डायग्नोस कर लिया कि आपको क्या हुआ है, जिस कारण से आपको ये 5 सिम्टम्स हैं, ये 5 में से कोई एक भी सिम्टम्स है, 5 एक साथ नहीं, 5 सिम्टम्स में से कोई भी एक सिम्टम है, तो आपने डायग्नोस कर लिया कि आपको क्या है, तो फिर प्रोग्नोसिस या फ्यूचर कोर्स जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही इन 5 में से कोई भी एक सिम्टम आए आपको, यू शुड विजिट द डॉक्टर। तो गाइस, पहला सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड बॉडी वेट चेंजेस। अब अनएक्सप्लेन्ड बॉडी वेट चेंजेस मतलब वेट का बढ़ना भी हो सकता है और अनएक्सप्लेन्ड वेट का घटना भी हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड टर्म इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपने नवरात्रों के 9 दिन फास्ट रख लिया और फिर 9 दिन आप बोल रहे हो कि अरे मेरा 2-3 किलो वजन कम हो गया। नहीं, वो एक्सप्लेन्ड है कि आपने फास्ट किया है। या फिर सपोज आप मास गेनर्स खा रहे हैं, बल्किंग कर रहे हैं और आपका 10 दिन में 2 किलो वजन गेन हो गया, तो नहीं, वो एक्सप्लेन्ड है। आपने इतना सारा कार्ब खाया है मास गेनर्स के फॉर्म में, तो इसलिए आपका वेट गेन हुई। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि आपकी डाइटरी हैबिट चेंज नहीं हुई है, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज नहीं हुई है, आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन स्टिल आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट गेन कर लिया है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, या फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट रिड्यूस कर लिया है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। टू बी वेरी स्पेसिफिक, शॉर्ट पीरियड मतलब 1 महीने से कम समय में अगर आपने 3 से 4 किलो गेन कर लिया है अनएक्सप्लेन्ड, या 3 से 4 किलो लूज कर लिया है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकेंड सिम्टम है नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल है, सपोज अगर समर्स हैं तो फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर भी आपको रात को पसीने आ रहे हैं। या फिर जैसे अभी विंटर का टाइम है और आपको रात को पसीने आते हैं मिडनाइट में, और जिस कारण से आपकी नींद टूट जाती है या नींद नहीं आती है, ऐसे आपको रात को पसीना आना कुड बी अ वार्निंग साइन। तो आपको ये सिम्टम लेके अपने फैमिली मेडिसिन फिजिशियन को बताना चाहिए कि मुझे ऐसा हो रहा है। वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंशियल्स है, अर्ली डायग्नोस कर लोगे, अच्छा ट्रीटमेंट है। थर्ड वार्निंग सिम्टम है फटीग। अगर लेमैन की भाषा में समझाऊँ तो थकना फटीग ही बोलते हैं इसको, फटीग इज़ अ बेटर टर्म। फटीग मैं 3 कैटेगराइज कर सकता हूँ 3 तरीके से। पहला है मस्कुलर फटीग, जैसे कि उठते नहीं बन रहा, सुबह हरारत हो रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, दैट इज़ फाइन। अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। हो सकता है माइनर वायरल इलनेस हुई हो, फ्लू हुआ हो, हाथ पैर दुख रहे हैं, फाइन, यू कैन वेट, कर लो घर पे इलाज। अगला मेरे कैटेगरी में फटीग है कार्डियक फटीग। कार्डियक फटीग से मेरा मतलब है कि आप कुछ नॉर्मल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस से डेली ट्रैवल कर रहे हो, जैसे यहाँ से ग्रोसरी शॉप तक, या फिर आपका डुप्लेक्स हाउस है तो आप नीचे से ऊपर डेली चढ़ते हो या ऊपर से नीचे आते हो, और इसी डेली मूवमेंट में जो आप रेगुलरली कंफर्टेबली कर रहे थे, उन मूवमेंट्स में आपको, जब आप कर रहे हो, जैसे से एग्जांपल आप घर से ग्रोसरी शॉप जा रहे हो और आपको चेस्ट पेन होने लगता है, सडन चेस्ट पेन, इग्नोर मत करो, कंसल्ट करो अपने डॉक्टर से फटाफट, और ये मत वेट करो कि ठीक है थोड़ा बढ़े और बढ़े। हल्का सा भी चेस्ट पेन आपके डेली कोर्स ऑफ वर्क में इज अ वार्निंग साइन। और थर्ड और लास्ट कैटेगरी ऑफ फटीग मेरी लिस्ट में है रेस्पिरेटरी फटीग। वही सेम कोर्स जो आप डेली कर रहे थे, इसमें अब आपको चेस्ट पेन नहीं, ब्रेथलेसनेस होने लग जाए। जैसे सपोज आप ऊपर से नीचे दिन में 3-4 बार कंफर्टेबली उतर जाते थे, लेकिन अब एक बार में ही आप अपने फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहे हो और आपकी सांस फूलने लग रही है, जो पहले नहीं फूल रही थी, ये सडनली हो गया, एकदम से सांस फूलने लग गई। वेट मत करो। और आप बहुत सारी बार क्या होता है ना, कार्डियक और रेस्पिरेटरी फटीग में रेस्ट लेने पे ये चीज़ ठीक हो जाती है, तो अपन इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत करो। इग्नोर करोगे तो जब नेक्स्ट टाइम वो चीज़ होगी, वो इतनी एग्रीवेटेड होगी कि आप यू विल लैंड अप इन ICU। सो डोंट इग्नोर। हल्का सा भी चेस्ट पेन, हल्की सी भी ब्रेथलेसनेस ऑन डूइंग डेली रूटीन वर्क, गो गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड फ्रॉम योर फिजिशियन। फोर्थ वार्निंग साइन है मेरी लिस्ट में ब्लैकआउट्स होना, सीजर्स आना, या फिर डिजीनेस। अब ये भी एक्सप्लेन्ड हो सकती है। सपोज आप फास्टिंग कर रहे हो तो हो सकता है मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा चक्कर आए क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, लेकिन आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल हैबिट में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी आपको सीजर्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, ब्लैकआउट हो जाए, एकदम कुछ दिखना बंद हो जाए और यू फॉल
हेड डाउन या फिर आप अपना रूटीन काम कर रहे हो और चक्कर आ जाए। सो दीज आर वार्निंग सिम्टम्स और आपको ये सब सिम्टम्स लेके अपने फिजिशियन के पास जल्दी जल्दी आना चाहिए, डिले नहीं। लास्ट और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सिम्टम है एबनॉर्मल स्किन चेंजेस। अब इसको अगर मैं समझाऊँ तो जैसे आपको मोल है, कोई तिल है और आप नोटिस कर रहे हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस तिल का जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है, उसका कलर चेंज होता जा रहा है, वो आपको कुछ डिस्कम्फर्ट कॉज नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट कॉजिंग डिस ईज इन योर लाइफ, बट दैट एक्चुअली इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट साइन फॉर यू टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। एक स्किन स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ तक देख लिया है तो शेयर करे बिना मत जाना। अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में सबको शेयर करो, जिनकी भी आप केयर करते हो उन सबके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।